कैसा है क्या? यार ये मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलके बिहार के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या? सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी बोल रहे हैं। सारे फैक्ट्स पता है तुझे? नहीं मतलब बस इंटरनेट इंस्टाग्राम पे पढ़ा था मैंने ये। तो फिर तुझे कैसे पता कि बिहार में मोदी और इलेक्शन कमीशन छेड़छाड़ कर रहे हैं? मतलब पता नहीं, मतलब देख मैं तुझे समझाता हूँ। तो ये जो SIR है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस होता है, बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट करने का प्रोसेस। 2003 के बाद पहली बार ये अब जाके हो रहा है। बिहार में जो है ना 8 करोड़ वोटर्स है, तो इसका मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, यंग वोटर्स और अनरिपोर्टेड डेथ्स की वजह से ये लिस्ट आउटडेटेड हो गई। ये 2003 में लास्ट हुई थी। बस ECI को ये भी शक है कि म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल से कुछ नॉन सिटीजन लिस्ट में भी। तो क्लीन और ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट के लिए बहुत जरूरी है भाई। ये सब ठीक है, पर बिहार में ना इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है। क्योंकि ऑपोजिशन भी तो बोल रही है ना कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। अबे देख, टाइमिंग का सवाल वैलिड है, लेकिन वोटर लिस्ट अपडेट तो हर इलेक्शन से पहले होता है हर एक स्टेट में, ये कोई नई बात नहीं है। और ऑपोजिशन का तो हक है ना कि वो इस पर विरोध करे, पर पूछना तो तुझे पड़ेगा ना कि भाई किस बात पे बवाल मचा रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो मेरिट तो होगा ना उस केस में। 14 जुलाई तक 6.6 करोड़ वोटर्स यानी 83% ने फॉर्म सबमिट कर दिए थे। ECI के 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स और 4 लाख वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं इसके लिए। फॉर्म भरना काफी सिंपल है इस चीज। इसमें नाम लगता है, एड्रेस लगता है, फोटो और प्रूफ कोई होगा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर लैंड रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आधार, EPIC, राशन कार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक्सक्लूजन का तो रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये कोई मोदी सरकार का प्लान नहीं है, ये ECI का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 324 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। 35 लाख लोगों का नाम करना बड़ी बात नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश वालों को भी तो टारगेट कर रहे हैं। ये थोड़ा बायस नहीं लग रहा आपको? फिर वही CAA वाला लॉजिक। देख कॉन्टेक्स्ट समझ, 35 लाख एंट्रीज में कुछ मर भी चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं या डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं। नॉन सिटीजन वाला एंगल थोड़ा सेंसिटिव हमेशा रहेगा, लेकिन भाई तो पहली प्रायोरिटी तो इंडियंस की होगी ना, कि दूसरे सिटीजन की होगी। देख मैं तुझे एक सीधी बात बस बता दे रहा हूँ कि SIR में एक नेसेसिटी होता है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है, डेड और नॉन सिटीजन के नाम लिस्ट में होने चाहिए। क्या उनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए? क्या उनको अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार को बदल दें या फिर सरकार अपने लिए? नहीं ना। जो भारत का सिटीजन नहीं है उसे क्यों वोट देने का अधिकार होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इंश्योर किया कि कॉमन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो, ताकि सप्रेशन या इस टाइप का नैरेटिव ना चले। जो सप्रेशन का जो ऑपोजिशन नैरेटिव चला रही है वो थोड़ा ओवरप्लेड है। और मेरा तो एक मानना है कि अगर ऑपोजिशन के पास बेटर सोल्यूशन है तो कोर्ट या फिर पब्लिक में रखें। बंद और बिजनेसेस को ठप करके कुछ नहीं होने वाला है। बिहार डिजर्व्स अ फेयर इलेक्शन जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट, और SIR उसे उसी की तरफ ले जा रहा है। अपना विवेक का उपयोग करना, थोड़ा रिसर्च कर, बढ़िया से पढ़ किसी चीज को, फिर अपना ओपिनियन बना। चल जाके मुझे अपना रिपोर्ट दे, हो गया तेरी बात है, चल।